मम्मी जी, माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई है। अरे वाह बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है। अच्छा एक बात बता, तेरे पापा की महिंद्रा की कंपनी कैसे चल रही है? मम्मी जी, मेरे पापा की महिंद्रा की कंपनी नहीं है। तो फिर क्या जरूरत है इतनी महंगी साड़ी भेजने की? हाँ, आज तो कहती माँ जी आपके लिए साड़ी आई है, कल तो कहती माँ जी आपके लिए शॉल आई है, और आज तो हद ही हो गई, साड़ी के साथ साथ सब्जियाँ और मिठाइयाँ भी भिजवा दी। और बहू सुन, जब तू इस घर में नहीं आई थी ना, तो उससे पहले भी हम अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खा लेते थे और अच्छा अच्छा पहन लेते थे। मम्मी जी, माँ कहती है इससे प्यार बना रहता है। बहू, अगर इतना ही प्यार बनाए रखना है तो बोल अपनी माँ को कभी घर पे आए खाने को, या फिर हमें बुलाए खाने पर। ठीक है मम्मी जी। पर ऐसे फालतू खर्चा करके इतने सामान भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, ये सारी चीजें वो तुझे भिजवा सकते हैं क्योंकि तू उनकी बेटी है, लेकिन अगर ये सामान उन्होंने मुझे भिजवाया ना, तो मैं तुरंत की तुरंत उनको रिटर्न भिजवा दूंगी। फिर ये मत कहना कि मम्मी जी आपने ऐसा क्यों किया। तो बता बहू, कब बुला रही है अपनी मम्मी को खाने पे? अभी फोन करके माँ को बुलाती हूँ। मम्मी जी, माँ। अच्छा, तुम्हें मेरी कौन सी आदत बुरी लगती है? मुझे ना बताने की जरूरत नहीं है, एडजस्ट कर लो। मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार। सुनो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझसे झगड़ा मत किया करो। तुम मुझसे झगड़ा कर लेती हो ना, तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। तो मैं कौन सा तुमसे झगड़ा करना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ? अगर मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूँगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। सुनो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझसे झगड़ा मत किया करो। एक तो काम नहीं खत्म। तुम ना अपनी मम्मी को समझा लो, उन्हें क्या लग रहा है मैं उन्हें जवाब नहीं दे सकता कि तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। क्यों सुबह सुबह सवार हो रहे हो मेरे घर वालों पे? ऐसा क्या कर दिया मेरी मम्मी ने? तो तुम्हारी मम्मी ने मुझे नया कुर्ता पजामा गिफ्ट नहीं किया था, ना तो उसमें कोई जेब है ना कोई खीसा। मैंने तुम्हारी मम्मी को फोन किया, उनको बोला कि मम्मी जी वो जो आपने मुझे कुर्ता पजामा गिफ्ट किया है ना तो उसमें कोई जेब है ना कोई खीसा। तो तुम्हारी मम्मी पता क्या कह रही है? कह रही बेटा उसमें डालने के लिए तुम्हारे पास कोई पैसे भी तो नहीं है। बहू को 4 गज का घूंघट करवाने से संस्कार साबित नहीं होता है, बहू को बेटी बना के रखने में संस्कार साबित होता है। ये इतनी सुबह सुबह किचन में कौन है और क्या कर रहा है? बहू, जी माँ जी। तुझे नींद नहीं आती है क्या? अपनी भी नींद खराब करती है और साथ ही साथ हम लोगों की भी नींद खराब करती है। माँ जी, इनको ऑफिस जाना है तो इनके लिए खाना बना रही थी। तो 6 बजे ही उठ के खाना बनाना जरूरी है क्या? 8 बजे भी उठ के कुछ बना सकती है उसके लिए हल्का फुल्का। पर माँ जी इनके लिए लंच, पर ये तो बोलते मैं लंच में घर का ही खाना खाऊंगा। इसके बाप ने कभी खाया लंच में घर का खाना जो ये खाएगा? खुद को जो वो शाहजहां समझ के बैठा है ना, तो मैं तुझे उसकी अनारकली नहीं बनने दूंगी। अब भी लेती हूँ मैं उसकी खबर। नहीं माँ जी, आप बोलेंगी तो ये बुरा मान जाएंगे। अगर बुरा मानेगा ना तो 2 जूते लगा के सही कर दूंगी मैं उसको। तू क्यों इतना डर रही है? तुझे कमरे में लेके जाके डराता है ना वो? नहीं नहीं माँ जी। कभी कुछ बोला करे ना तो मुझसे आके बताया कर, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी। और चल जा, जाके सो जा, खाना मैं बनाती हूँ उसके लिए। ठीक है। इतनी प्यारी सासू माँ के लिए एक कमेंट, एक लाइक। बहू इतनी रात को क्यों सब्जी काट रही है? बहू, रात का खाना तो बन गया है, ये किसके लिए खाना बना रही है तू? माँ जी, ये बोल रहे थे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह, तूने ना सबको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया माँ जी? बहू, जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना, तो मैं करेले की सब्जी बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ, कुरूरी की सब्जी बनाऊँ, सब चुपचाप खा लेते थे, कोई मुझसे कंप्लेन करने नहीं आता था। और तू इन सबकी फरमाइश पूरा करी है। तूने क्या यहाँ पे होटल खोल रखे हैं? नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत है इन लोगों के लिए 56 भोग बनाने की? तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है माँ जी। और बहू सुन, तू जाके आराम कर, और सुन, कल सुबह करेले की सब्जी बनाना, मैं भी देखती हूँ कौन नहीं खाता है, किसकी शिकायत आती है। ठीक है माँ जी। घर में बहू क्या आ गई, सबको 56 भोग चाहिए? अभी खिलाती हूँ सबको 56 भोग। बहू इतनी रात